क्यों होपोनोपोनो हमेशा 2000% रिजल्ट दे रही होती है, क्यों ये प्रेयर मैजिकल है, क्यों ये हमेशा हमेशा आंसर की जाएगी और कैसे ये प्रेयर को हम और मास्टर कर सकते हैं, यही हम लोग डिकोड करने वाले हैं आज के वीडियो में विद द हेल्प ऑफ दिस ब्यूटीफुल बुक दैट इज जीरो लिमिट्स, जहाँ पे हम लोग चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग समरी कवर अप कर रहे हैं, हमारे लेयर बाय लेयर होपोनोपोनो की इन डेप्थ को समझ रहे हैं, होपोनोपोनो के वो मिसिंग लिंक्स जान रहे हैं जो कि हम लोग कई बार मिस कर जाते हैं अपनी हीलिंग की जर्नी में। तो आज के वीडियो में हम यही डिकोड करने वाले हैं कि क्यों ये होपोनोपोनो हमेशा हमेशा काम कर रही होती है एंड व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रेयर, कैसे ये प्रेयर बाकी की प्रेयर से ज़्यादा बेहतरीन कह सकते हैं या एक आप बोल सकते हैं आपको जल्दी डिवाइन से कनेक्ट करने वाली है, वही हम लोग डिकोड करने वाले हैं। बट उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी, मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही हूँ तो लोगों को टू लिव अ हैप्पी होलिस्टिक लाइफ, टू अचीव वॉट एवर दे वॉन्ट टू अचीव इन टू देयर लाइफ in any area of their life through my scientific tools and techniques, positive psychology, NLP, law of attraction। एंड ये चैनल डेडिकेटेड है हमारी कलेक्टिव ग्रोथ के लिए, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं हीलिंग से लेके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से लेके, सबकॉन्शियस माइंड के प्रोग्रामिंग से लेके, माइंडसेट रीसेट से लेके, पॉजिटिव थिंकिंग से लेके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड एवरी सिंगल थिंग। लेकिन आज के वीडियो में जाने से पहले थैंक यू सो मच, मेरे लिए वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि टुडे वी हैव अ फैमिली ऑफ 1000+। आज ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले चेक किया था, जब मेरा पूरा काम खत्म हो गया था, ऑफिस वगैरह काम खत्म करके, घर का काम खत्म करके, व्हेन आई स्टार्टेड टू शूट दिस वीडियो एट दैट पर्टिकुलर टाइम, आई जस्ट रियलाइज कि we crossed the 1000 subscriber part. So thank you so much for all your love, thank you so much for all your comments, thank you for coming every single day. Believe me, ये जर्नी जब मैंने शुरू की थी 2 साल पहले, तब मेरे दिमाग में भी यही आता था कि पता नहीं कौन ही मेरे वीडियो देखेगा, कौन ही मेरी बातें सुनना चाहेगा, या कौन ही सब्सक्राइब करेगा ऑनेस्टली। इसलिए ये जर्नी मैंने छोड़ दी थी, बट समथिंग मैजिकल हैज शिफ्टेड इन दिस जनवरी टू मी एंड आई केम बैक कि नो, आई हैव टू take this journey forward because this was my something calling। और इस बार जो कॉलिंग थी ना, मैं उसको मना नहीं कर पाई थी एंड द मैजिक हैपेंड। आई स्टार्टेड अगेन मेकिंग वीडियोस, डेली वीडियोस में बनाती गई, खुद का चैलेंज था, खुद को भी पुश करना था और एक आवाज़ हमेशा से एक रहती थी कि सोनिया जस्ट गो फॉर इट। एंड दिस इज द ब्यूटी दैट टुडे वी आर अ फैमिली ऑफ 1000+ सब्सक्राइबर्स। सो माई डीपेस्ट ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है। My heart is just full of gratitude and I am the perfect example। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस जर्नी में जुड़े हुए हैं, आप सबके लिए एक एग्जाम्पल की तरह ही हूँ। आप सोच लीजिए कि मैं भी बिल्कुल आपके जैसी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं अपने फ्रंट कैमरे से शूट कर रही होती हूँ, बुक आपके सामने भर रही होती हूँ, कुछ एडिटिंग नहीं कर रही होती हूँ एंड थंबनेल्स में खुद ही बना रही होती हूँ। सो अगर इतने फ्लॉस के साथ भी अगर ये जर्नी इतनी ब्लिसफुल हो सकती है, ये जर्नी में इतना हम आगे बढ़ सकते हैं, तो सोचिए आपके अंदर कितना कैलिबर है। मेरे से इंस्पिरेशन ले लीजिए कि आपके अंदर कोई भी स्किल्स है, आप जस्ट उसको आगे देखना शुरू कीजिए, उसका एक बड़ा मोटो देखिए कि आप अल्टीमेटली वो क्यों करना चाहते हैं। मैंने जब यूट्यूब चैनल शुरू किया था तो मेरा बहुत क्लियर एम था वापस से आने का यूट्यूब के ऊपर कि something I have to reach this much number of people, because अगर मेरा मैसेज ये बुक का नॉलेज बताना है या लोगों को मोटिवेट करना है या लोगों को इंस्पायर करना है या लोगों को एक बेहतरीन लाइफ बनाना है, वो सिर्फ मेरे प्रोग्राम्स होते हैं, सिर्फ वहीं तक मैं लिमिट नहीं रह सकती हूँ। एंड प्रोबेबली दिस वॉज द कॉलिंग एंड आई फील दिस वॉज द जर्नी जो मेरी पूरी की पूरी हुई थी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई अगेन वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी पीपल हु हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच जिसने कमेंट किया, जिन्होंने अपनी चीज़ें मेरे साथ शेयर की है। जैसे जैसे ये जर्नी आती गई, जैसे आपके कमेंट्स आते गए, मैं पर्सनली जब उनको पढ़ती थी, मैं उनको रिप्लाई कर रही होती थी, मुझे इतना अच्छा लग रहा होता था। मुझे लग रहा था कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये वीडियो कहाँ पे जाके किसको कहाँ हिट कर रहा था, किसको कहाँ पे ज़रूरत पड़ रही होती है। एंड दैट्स द ब्यूटी एंड दिस इज़ व्हाट आई एंड इवन द बुक और एनीवन टेल यू कि आप यूनिक हैं, आपको नहीं पता है, आप एक रोल प्ले कर रहे हैं इस दुनिया में। और अगर आप अपना प्ले बहुत अच्छे से करेंगे तो बिलीव मी आपके पास सक्सेस भी आएगी, आपके पास सब कुछ आएगा, फेम, मनी, वॉट एवर थिंग यू वॉन्ट। बट
यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द प्रोसेस। आप वो प्रोसेस को इतना एंजॉय करेंगे कि शायद आपको लगेगा कि वाओ ये मुझे पहले क्यों नहीं पता चला, जैसे मुझे नहीं पता चला था कि वाओ मैंने क्यों पीएचडी की, व्हाई डिडंट स्टार्टेड दिस चैनल लॉन्ग बैक। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो। आज का चैप्टर नंबर 13 है जिसमें उनका नाम है सिगार, हैमबर्ग एंड किलिंग द डिवाइन। दिस इज द चैप्टर नंबर 13, अ ब्यूटीफुल बुक दैट इज होमोपोनो, राइट। ये चैप्टर की मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे इनिशियल डिस्कशंस जो हो रहे हैं वो डॉक्टर जो विटाल और ह्यूनलेक में वो खाने को लेके हो रहे हैं और वो लोग कुछ ऐसा जंक फूड खा रहे हैं। तो डॉक्टर जो विटाल है डॉक्टर ह्यूनलेक से पूछते हैं कि आप इतना सब कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, आपको लगता नहीं है जो जंक फूड है आपको बीमार करेगा एंड ऑल दैट स्टफ। तो डॉक्टर ह्यूनलेक बहुत मजाक में बोलते हैं, हंसी में बोलते हैं, आप जो भी कुछ बोल लीजिए। वो ये बोलते हैं कि ये मैं बर्गर खा रहा हूँ, मैं जो भी कुछ खा रहा हूँ ना इसको मैं पहले ही होपोनोपोनो कर लेता हूँ, मैं इसको पहले ही क्लीन कर लेता हूँ कि तुम मेरे अंदर जाओगे ना तो मुझे हेल्दी ही करना। एंड दिस इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग। तो इनिशियली उनके टॉक्स जो हैं वो चैप्टर में इसी के बारे में है जहाँ पे वो लोग बात कर रहे हैं खाने को लेकर। और इसमें वो डॉक्टर जो विटाल ने बहुत खूबसूरती से बोला है कि यहाँ पे डॉक्टर ह्यूनलेक का मतलब है लविंग एवरीथिंग मीन्स आप सब चीज़ को प्यार कीजिए, आप किसी भी चीज़ के बारे में बुरा मत सोचिए। जब आप किसी चीज़ के बारे में बुरा सोचेंगे ही नहीं तो आप चीज़ आपको बुरा करेगी ही नहीं। दिस इज़ द ब्यूटी। ये चैप्टर के इनिशियल पेजेस में यही डिस्कशंस हो रहे हैं और उसके बाद में वापस उनकी कन्वर्जेशंस हो रही हैं। डॉक्टर जो विटाल अल्टीमेटली ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने जिन जिन को होपोनोपोनो बताया था सभी ने उनकी बात मान ली थी। ऐसा भी वो ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास जो सेमिनार होते थे जिसमें लोग होते थे 100+ लोग होते थे तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ऐसा भी हो रहा होता था कि लोग उनकी बातों से सहमत तो बोल रहे हैं हम क्लीनिंग कर लेंगे, बोल रहे हैं हम सब कुछ कर लेंगे, लेकिन तुरंत वापस से बैक जाके वही बैक बाइटिंग शुरू हो जाते थे, वही विक्टिम हो जाता था, वही उनकी क्रिविंग शुरू हो जाती थी। तो डॉक्टर जो विटाल जो है वो ये भी बोल रहे हैं इस बुक के अंदर कि होपोनोपोनो सबको समझ में आएगी, वो समझ में इन द सेंस वो सबके लिए बनी है, वो ज़रूरी नहीं है। एंड दिस द ब्यूटी। उन्होंने ये भी बोला है कबूल उसमें लिख के उन्होंने बोला है कि मैंने ये भी माना कि अगर आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके अगर जो क्वेश्चन आ रहे थे दैट मीन्स समथिंग इन मी, मेरे अंदर ही ऐसा कुछ है जो मुझे रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है। एंड ही ओनली सेड इट कि जिन जिन के लिए बनी होगी, जिन जिन के लिए ये होगा दे विल परसीव इट, और जिनके लिए नहीं है आई एम श्योर उनके लिए कोई ना कोई दूसरा मेथड होगा। सो दिस इज़ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। एंड ऑफकोर्स वो यही बोल रहे हैं कि आप रियली अपने विचारों को, हमें लगता है हम अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं एंड एवरीथिंग, बट आप नहीं ही कर सकते बिकॉज एवरीथिंग इज इन आवर अनकॉन्शियस माइंड, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होता है। हम सिर्फ उसको ट्रेन कर सकते हैं, हम उसे डायरेक्शन दे सकते हैं, बट स्टिल कंट्रोलिंग इज नॉट द चॉइस। एंड दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग कि यहाँ पे आप सरेंडर में रहेंगे जितना उतना ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। होपोनोपोनो का एक बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक जो क्वेश्चन पूछा किसी ने उनको पूछा एक सेमिनार में कि अगर आप ऐसा बोलते हैं कि तो पोलैंड, मतलब जो उनके पोलैंड में आए थे वो ऐसा बोल रहे हैं कि पीपल हियर इन पोलैंड स्पेंड ऑल डे प्रेइंग टू गॉड and going to church, yet we have war, our city is bombed and live under material laws for years and we have suffered। in short वो ऐसा बोल रहे हैं जो पोलैंड से आए थे कि हम लोग भी तो प्रेयर करते ही हैं, हम लोग, हमारे जो लोग हैं वो चर्च में जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री को इतना सब कुछ सौंपना, सफ़र करना पड़ा। तो ऐसा क्या है इस प्रेयर में जो कि हमारे प्रेयर्स में नहीं है, क्यों होपोनोपोनो ज़्यादा काम कर जाएगी, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया है और ये बात आप रियली आप इसको समझ जाएंगे ना, आपका भगवान जी के साथ रिश्ता, आपके डिवाइन से रिश्ता ना एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाला है। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एंड जस्ट लिसन टू इट व्हाट ही सेड। उन्होंने ऐसा बोला है, पीपल डोंट गेट व्हाट दे से सो मच एज व्हाट दे फील। वापस से रिपीट करूँगी, पीपल डोंट गेट व्हाट दे से सो मच एज व्हाट दे फील। वो ये बोल रहे हैं कि लोगों को वो नहीं मिलता है जो वो मांग रहे होते हैं, लोगों को वो मिलता है जो वो फील कर रहे होते हैं। और वो ये बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट पीपल हु प्रे डोंट बिलीव दे विल बी हर्ड और दे विल बी हेल्प्ड। वो बोलते जब लोग, एक आम इंसान जब प्रेयर कर रहा होता है ना, वो भले मुँह शब्दों से बोल रहा होता है लेकिन डीप डाउन उसको ऐसा मन में फीलिंग होता है कि उसको लगता है कि मेरी प्रेयर्स कभी सुनी ही नहीं जाएंगी या मेरे को कभी मदद मिलेगी ही नहीं। Most people pray from a place of desperation, which means they will attract more of what they are feeling more
डेस्परेशन। एंड दिस द ब्यूटी। बोलते हैं बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक डेस्परेशन के साथ प्रेयर कर रहे होते हैं। एक हमारा ट्रांजिशन होता है भगवान जी के साथ में, भगवान जी ये कर दो तो मैं ये कर दूंगा, ये कर दो तो ये कर दूंगा। एक ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप है वो हमने भगवान जी के साथ में, डिवाइन के साथ में, गॉड जी के साथ में एक ट्रांजेक्शनल रिलेशनशिप बना के रखा हुआ है। और इसी कारण से वो कई बार वो प्रेयर्स जो होती हैं वो आंसर होती हैं, कई बार वो नहीं होती है, विच इज़ नॉट द केस विद होपोनोपोनो, क्योंकि इसका जवाब वो नेक्स्ट पेज में बोल रहे हैं। जबकि होपोनोपोनो के केस में आप टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आप प्रे कर रहे होते हैं, आप प्रेयर कर रहे होते हैं कि आप फॉरगिवनेस, मुझे माफ़ कर दीजिए कि मुझे नहीं पता है कि किस कारण से मैं ये चैलेंज फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वॉट एवर थिंग्स जो भी कुछ है, आप वो फॉरगिवनेस मांग रहे होते हैं इन यू दैट कॉज द आउटर सर्कमस्टेंस। द प्रेयर इज इन रिकनेक्टिंग टू द डिवाइन, और यही प्रेयर आपको वापस से रिकनेक्ट करती है डिवाइन से। The rest is trusting the divine to heal you. As you heal, so does the outer. और ये फिर आपको मदद कर रही होती है डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए। और जैसे जैसे आप डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करते जाते हैं, आप हील होते जाते हैं। और जैसे जैसे आप हील होते जाएंगे, आपके बाहर के सर्कमस्टांसिस चेंज होते जाएंगे, क्योंकि आपका आउटर वर्ल्ड चेंज होता जाएगा। आप वो प्रोग्राम से निकलते जाएंगे, आपकी लाइफ में चीज़ें बदलती जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे होपोनोपोनो में एक बहुत पावरफुल लाइन है, मैं आपको बोलना चाहूँगी यहाँ पे, एक जो बहुत ब्यूटीफुल लाइन है इस बुक में जो मुझे बहुत हिट की हुई है। उन्होंने ऐसा बोला है कि आई टच जीरो मीन्स you allow the divine to heal you, not you heal your own self, and that's the beauty of Ho'oponopono. Ho'oponopono में आपको ये बताया जाता है, आप डिवाइन को बुला रहे होते हैं कि वो आपको हील करे, और आप खुद को हील नहीं कर रहे होते हैं। और जो बाकी की प्रेयर्स होती हैं वहाँ पे हम लोग, आप कभी भी देखना बाकी की प्रेयर्स में हमारा हमेशा एक रिलेशनशिप जो है वो ट्रांजेक्शनल होगा कि भगवान जी ये कर दो तो ये कर दो, हम लोग बाधा रख लेते हैं, हम लोग ये रख लेते हैं। वो काम करती है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं काम करेंगे, वो तब भी काम करेंगी। बट जस्ट आप सोच के देखिएगा कभी कि आपकी सोल, आपकी परमात्मा, आपके डिवाइन, आपके गॉड जी, उनके साथ ये ट्रांजेक्शनल रिश्ता क्यों रखना है? क्यों ना उनको ऊपर बिलीव कर लेना, क्यों ना हमें उनको सरेंडर कर देना, क्यों ना हम ये सोचेंगे, क्योंकि ऑफकोर्स उनको जो पता है उनको हमसे ज़्यादा ही पता है, वो हमारे लिए बेस्ट ही सोचेंगे। जस्ट कम फ्रॉम द इंस्पिरेशन, उस इंस्पिरेशन से आइए, क्योंकि रेजिस्टेंस आ रहा है तो प्रोग्रामिंग आ रही है। वहीं पे आपको, अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस है कि नहीं है, सिंपली उन्हीं को बोल दीजिए, होपोनोपोनो तो डिवाइन को इनवाइट करके बोल दीजिए कि आप भी रेजिस्टेंस क्लियर कर दीजिए। जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस क्लियर करते जाएंगे, आपके रास्ते खुलते ही जाने वाले हैं। और इसी कारण वो बहुत ब्यूटीफुली वो बात भी कर रहे हैं। और एक बहुत पावरफुल उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। वो बोल रहे हैं डॉक्टर ह्यूनले को, उन्होंने लेटर में जब लिख के दिया कि ऐसी बात हुई थी और मैंने ये जवाब दिया, तो डॉक्टर ह्यूले ने बताया कि मेरे पास एक लेटर आया था जिसमें एक लेडी है, वो ये बोल रही हैं कि मैं होपोनोपोनो कर रही हूँ अपने ग्रैंडसन के लिए जिनको कैंसर है, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर ह्यूले ने उनको ये जवाब दिया था, क्योंकि आप एक गलत इंसान के लिए प्रे कर रही हैं। आपको आपके ग्रैंडसन से ज़्यादा खुद के लिए प्रे करना चाहिए, खुद के लिए होपोनोपोनो करना चाहिए कि आपके अंदर ऐसी क्या प्रोग्रामिंग है जिसके कारण आज आपको ये सर्कमस्टांसेस फेस करना पड़ रहा है। एंड द मोमेंट यू विल फील द पेन, heal the pain, the moment you will heal the memories inside you, the moment you will heal your emotions, the program will be cancelled in your grandson also. So this is what the beauty of Ho'oponopono. You have to take 100% responsibility. There is no excuse. जबकि बाकी की जो दूसरी प्रेयर में है ना, उसमें हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, हम भगवान जी के बढ़ाते हैं, हाँ भगवान जी आप ही कर लो। हम लोग बहुत पावरलेस तरीके के पास जाते हैं। हम लोग आप कभी भी देखना, आप कभी भी भगवान जी के पास जा रहे हो, अगर आप एक बहुत पावरलेस तरीके से जा रहे होगे, लाइक, और इफ ऐसे कि लाइक बेगिंग स्टेट में हम लोग जा रहे होते हैं, जहाँ पे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, हम लोग पूरा उनके ऊपर सौंप देते हैं कि जाओ भाई अब आप ही को जो करना है करो, विच इज़ नॉट द केस विद होपोनोपोनो। होपोनोपोनो में आप एक बेगिंग स्टेट के साथ नहीं जा रहे हैं, आप एक लव स्टेट के साथ में जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप ये करेंगे तो ये क्लियर होगा, ये क्लियर होगा तो इंस्पिरेशन आएगी तो आपको एक्ट करना पड़ेगा, एक्ट करोगे तो रास्ता आगे बनना ही बनना है। तो आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में जा रहे हो, दैट इज
इज द रीजन होपोनोपोनो वर्क 2000 टाइम्स, वो हमेशा हमेशा काम कर रही होती है। जिन जिनको लगता है ना कि होपोनोपोनो काम नहीं कर रही, बिलीव मी, जस्ट गेट आउट द जोन ऑफ द डेस्परेशन की जोन से निकल जाइए, एनालिटिकल माइंड से निकल जाइए। होपोनोपोनो हमेशा 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 काम करेगी। एंड यू कैन एक्चुअली प्ले विद द होपोनोपोनो। आप हर चीज़, लिविंग नॉन लिविंग, खाने से लेके पानी से लेके हर चीज़ के लिए आप कर सकते हैं। और यही चैप्टर बाद में एंड होता है जहाँ पे जो वो कंक्लूड कर रहे हैं नेवल गोडार्ड्स की टीचिंग्स के साथ में। एंड दैट्स अ ब्यूटी ऑफ इट, जहाँ पे नेवल गोडार्ड की टीचिंग्स के साथ में बात करें, जहाँ पे वो बोल रहे हैं द लॉ एंड द प्रॉमिस, जो उनकी बुक है। नेवल गोडार्ड को भी आप सुनेंगे, वो भी यही बोल रहे थे कि फीलिंग इज द स्टेट। आप, मैंने वीडियोस बनाए और अल्टीमेट नेवल गोडार्ड की आप टीचिंग्स पढ़ेंगे तो आप यही जानेंगे कि वो फीलिंग की बात कर रहे हैं, कि आप जो फील कर रहे होते हैं ना, वो स्टेट, वो ही आप मैनिफेस्ट करते हैं। वो नेवल गोडार्ड बोलते भी हैं कि येस, दैट फीलिंग विल हेल्प यू टू ओवरकम दैट बम्पी रोड्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ के जो बम्पी रोड्स है ना, उसको ओवरकम करने में वो हेल्प कर देगी। वो जो फीलिंग होती, दैट इज फीलिंग थ्रू विजुअलाइजेशन। हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, हम जर्नलिंग कर रहे हैं, वो जो भी फील हम लोग कर रहे हैं वो हमें मैनिफेस्ट जरूर करवा देगी। लेकिन द सेकेंड इज यहाँ पे द लॉ एंड द प्रॉमिस, जो बोल रहे हैं द प्रॉमिस, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो पावर बात कर रहे हैं कि द लेटिंग गो एंड लेट द डिवाइन ऑपरेट्स फॉर यू। एंड दैट्स हाउ इफ यू विल लुक ऑन ऑनेस्टली, ये जो इनसाइट है, मुझे वापस से जो बुक मैंने पढ़ी तब मुझे आया। मैंने फर्स्ट टाइम ये पॉइंट मिस कर दिया था। बट look at the beauty. Two major authors, you can say three major authors. One is Neville Goddard, great teacher of law of attraction. Another is the healer, two great teachers of healing, that is Dr. Hune and Dr. Joe Vitale. They both are clubbing together, they both are coming, and then at the end they are telling that you need not to fight for your you don't need to fight for the survivorship. The moment you surrender, the moment you allow the life to happen, the moment you allow the divine to come and be, allow you to the role you want to play into this world, everything will become magic. On that note, I end this today's video. Once again, thank you so much for all your love, for all your comments. Deepest of my gratitude. और अगर मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, so don't forget to like, share and subscribe, and I'll see you tomorrow in yet another powerful video of Ho'oponopono. And from now onwards, please don't make आपकी रिलेशनशिप भगवान जी के साथ, गॉड जी के साथ ट्रांजेक्शन मत बनाइए। मेक इट एज लाइक अ फ्रेंड, दैट ही गॉट माई बैक। मतलब, और अपने फ्रेंड के साथ आप जब हेल्प मांगने जाते हैं ना, आप कभी ये सब बेगिंग स्टेट में नहीं जाते हैं। आपको पता है ये प्यार वाली स्टेट है, वो हेल्प कर ही देगा। दैट्स द सीक्रेट ऑफ होप। सी यू टुमारो।